तो बच्चों क्या हाल है। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, नीट एग्जाम देने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो काउंसलिंग प्रोसेस है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखो एक चीज़, काउंसलिंग का प्रोसेस आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर काउंसलिंग का प्रोसेस आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे बाहर से काउंसलर्स को हायर करते हैं और उन्हें पैसे देकर अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स होते हैं, अगर वो आपको पता है और विद द हेल्प ऑफ अ गुड कट ऑफ, ठीक है, एक अच्छी कट ऑफ, अगर कट ऑफ लिस्ट बनकर आपको मिल जाए और आपको टेक्निक पता हो कि किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी काउंसलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो एक्चुअली मैं पहले भी एक बार बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, तो उसी वीडियो को दोबारा इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में, एमसीसी के बारे में यहाँ पर मैं सब कुछ या बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। बिकॉज जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम काउंसलिंग में आगे बढ़ते हैं, लास्ट के फाइनल स्टेप्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन सा कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से काउंसलिंग करोगे। तो आपको उस काउंसलिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए, बिकॉज काउंसलिंग के प्रोसेस से ही आपको आगे जाकर कॉलेज अलॉट होगा या मिलेगा। अगर वो आपने ठीक से नहीं किया तो कट ऑफ की कितनी भी नॉलेज होने के बाद आप एक अच्छा कॉलेज नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर जब भी बात करता हूँ बेटा एडमिशन्स की, तो ये बात ज़रूर बताता हूँ कि आपको बहुत ध्यान से काउंसलिंग करनी है, वेरी स्मार्टली काउंसलिंग करनी है। चलो तो बेटा जैसे इसमें एक शुरुआत की चीज़ हम समझ लेते हैं कि जैसे हमारे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रन करती हैं। सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल पावर गवर्नमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रन करती हैं। और कुछ बेटा स्टेट की गवर्नमेंट है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो दिल्ली के अंदर, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। अब इसी तरीके से बेटा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग स्टेट के अंदर कंडक्ट करती हैं चीज़ों को। अब बेटा वहाँ पर एडमिशन मिलता कैसे है, तो एक रूल है बेटा कि ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी सीट्स हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी राज्य के अंदर, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ अभी। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो बेटा ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस की, स्टेट कॉलेजेस की 15% सीटें ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब दिल्ली के अंदर मान लो कोई XYZ कॉलेज है जिसके अंदर 100 सीट है, तो 100 में से बेटा 15 सीट एटलीस्ट ऑल इंडिया के लिए ओपन होंगी कि पूरे भारत में किसी भी स्टेट का बच्चा दिल्ली के उस कॉलेज के अंदर उन 15 सीटों के ऊपर दावा लगा सकता है। और अगर वो रैंक के अंडर हुआ, अगर वो मार्क्स के अंदर हुआ, तो वो कॉलेज भी उसे अलॉट हो सकता है, ठीक है। और जो बेटा स्टेट के अंदर लोग रहते हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अब मैं दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग में बैठूंगा तो बची 85% सीट्स, तो बाकी 85% सीट्स बेटा स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का, क्योंकि मेन वीडियो उसी टॉपिक पर है। चलो बेटा शुरू करते हैं। अब स्किप मत करना वीडियो को और छोड़ के जाना नहीं है। देखो बेटा, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर जो अपीयर होता है वो MCC करवाती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और उसकी जो बेटा ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर काउंसलिंग होती है वो है mcc.nic.in, ठीक है। याद रखना बेटा, स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको अपनी स्टेट के अंदर जो वेबसाइट होगी, जो अलग से प्रोसीजर होगा, वो आपको फॉलो करना है। और ऑल इंडिया के लिए आपको MCC की वेबसाइट पर विजिट करना है। एक बात देखिए, MCC बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोटा के लिए, मतलब दिल्ली के बच्चों को अलग से कोई स्टेट काउंसलिंग भरने की जरूरत नहीं होती, IP की भरने की जरूरत होती है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उसकी काउंसलिंग अलग तरीके से होती है, कुछ कॉलेजेस की उसके, लेकिन बाकी 2 कॉलेजेस उसके MCC ही करवा देता है, जिसे VMMC उसका सबसे बड़ा कॉलेज है, ठीक है। अब देखो किस तरह से हो रहा है। एम्स की सारी सीटों की काउंसलिंग MCC करवा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की भी लगभग सारी सीटों की काउंसलिंग MCC करवा रहा है। अब स्टेट कोटा के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए, दोनों के लिए। अगला जिपमर, BHU, AMU, जामिया, AFMC, बेटा इनकी काउंसलिंग भी पूरी तरीके से MCC ही करवा देता है, ठीक है। AFMC के अंदर बेटा इंटरव्यू बेस्ड है, तो वहाँ पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं आपको
वहाँ बुलाया जाएगा तो पहले आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू राउंड भी वहाँ पर क्लियर करना होता है, ठीक है। चलो आगे बेटा, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली एमसीसी के थ्रू होती हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 15% एमसीसी करवाता है। ईएसआईसी कोटा कंप्लीट बेटा एमसीसी करवाता है, और आईपीओ के 2 कॉलेज हैं, एबीवी अम्बेडकर और बेटा वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अब जो एमसीसी काउंसलिंग करा रहा है बेटा वो सिर्फ 3 कोर्सेज के लिए करवा रहा है। पहला एमबीबीएस, बीडीएस और बेटा नर्सिंग, ठीक है। अब जो बच्चे बेटा आयुष कोर्सेज के अंदर जाते हैं उनके लिए AA CCC अलग तरह का संस्थान है, अलग वेबसाइट है जहाँ पर बेटा वो अपनी काउंसलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, पर एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के लिए एमसीसी के थ्रू जाना होता है। अब बेटा प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले बेटा राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, फिर राउंड 3 होता है जिसे मॉपअप राउंड भी बोलते हैं, और बेटा उसके बाद सबसे फाइनल एक राउंड होता है जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, ठीक है। शुरू के जो 3 राउंड्स की मैंने बात की बेटा ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए है, और लास्ट वाला बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड है प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि क्या रिजर्वेशन है बेटा। एससी कोटा के लिए 15% सीटें रिजर्व हैं ऑल इंडिया में, एसटी के लिए 7.5% सीटें रिजर्व हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% सीट्स रिजर्व हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बेटा 27% हैं, और बेटा ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ठीक है। चलो अब प्रोसेस क्या होता है देखो, अब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, बहुत आराम से सुन लेना, चाहे तो पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप, इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट बोलूँगा उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत काम आने वाली ये चीज़ें याद रखना। देखो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने आ गए हैं, कट ऑफ्स आपकी मैच हो रही हैं, डिफरेंट आपने कई चैनल्स देख लिए हैं, मेरा भी देख लिया है, और आपको लग रहा है कि हाँ आपको कॉलेज मिल सकता है, आप एश्योर्ड हैं, तो आप बेटा एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, mcc.nic.in पर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, साइन इन जिसे बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर बेटा आपका नीट का रोल नंबर जाएगा, नीट का एप्लीकेशन नंबर जाएगा, आपका मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर सेम टू सेम वही फिल करना जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। अगला बेटा फिर क्या होगा, स्टेप टू का इसका मतलब होता है फ़ी पेमेंट। शुरुआत में बेटा फ़ी पे करवाई जाती है। अब फ़ी 2 तरह की है, बहुत ध्यान से सुनना है कि एक तो है बेटा रिफंडेबल फ़ी, जो कि आपको जमा करने के बाद जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक होती है बेटा नॉन रिफंडेबल फीस, जो कि आपकी लगनी ही लगनी है अगर आप काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं तो। अब वो कितनी है ज़रा जान लेते हैं। तो बेटा जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व कह सकते हो कैटेगरी के लिए बेटा 1000 रुपये फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अदर कैटेगरीज जो भी हैं अब उसके अंदर SC ST OBC PWD EWS सबके लिए बेटा 500 रुपये, ठीक है। जनरल के लिए 1000 रुपीज़, और ये बेटा रिफंडेबल नहीं है। अगला, अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेटा जो जाना चाहते हैं, ठीक है, अब उनको पता है कि मेरे मार्क्स इतने नहीं है, मुझे तो प्राइवेट एडमिशन लेना पड़ेगा, MCC के थ्रू ही जाना है आपको बेटा, और कोई तरीका तो है नहीं एडमिशन लेने का, ठीक है। अब एक तरीका और है, अगर आप सीधा डायरेक्ट कॉलेज के अंदर जाते हैं प्राइवेट में तो बेटा वो बहुत बड़ी डोनेशन की डिमांड आपसे करते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए MCC की काउंसलिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरल के लिए बेटा 5000 रुपये हैं, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो कि जो कि आपको वापस नहीं मिलेंगे, और ऑल अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए बेटा उनके लिए भी 5000 रुपये, कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक। अब बात करते हैं बेटा रिफंडेबल फ़ी की, जो आपको जमा करानी ही है, ठीक है, लेकिन वो आपको मिल जाएगी आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक। तो जनरल के लिए बेटा वो 10,000 रुपये है, और जितनी भी अदर कैटेगरीज हैं जनरल के अलावा, मतलब नॉन रिजर्व के अलावा जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं ST SC OBC PWD EWS सबके लिए बेटा 5000 रुपये, कितनी 5000, ये आपको बेटा रिफंड हो जाएगी। लेकिन अब बात करें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेटा जनरल के लिए 2 लाख रुपये हैं, और बेटा अदर किसी भी कैटेगरी के लिए 20,000 रुपये हैं, जो कि रिफंडेबल है अगर प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप गड़बड़ नहीं करते बीच में तो, ठीक है। और बेटा फिर लास्ट का और थर्ड स्टेप जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है कि आपको बेटा ऑल इंडिया के कॉलेजेस मिलेंगे, उस लिस्ट के अंदर सारे कॉलेजेस आएंगे, ठीक है। अब अगर दिल्ली के बच्चे हैं तो बेटा DU कोटा की सीट्स भी उसके अंदर ही दिखाई देती हैं,
अब सारे कॉलेजेस आ गए, मान लीजिए बेटा पूरी भारत के अंदर 300 कॉलेज हैं, अनुमान ले लेते हैं, तो वो 300 के 300 कॉलेज आपको दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है और उनकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ऑनलाइन वेबसाइट पर। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब आपको जो कॉलेज लगता है कि आपको शायद मिल सकता है, आप उस कॉलेज को लगा देंगे। और बेटा ये समझ लीजिए, जैसे कि जो कॉलेज आप ऊपर लगाएंगे वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, तो पहले वो मिलेगा, फिर नीचे वाला सेकंड मिलेगा। अगर पहले वाला नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। तो अब बेटा बहुत ध्यान से वो लिस्ट को बनाना है, बहुत ध्यान से वो चीज़ें प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके बेटा 700 मार्क्स है और आपने एम्स दिल्ली में थोड़ा आपको डाउट रहा कि शायद मिले ना मिले, मैं जनरल कैटेगरी का उदाहरण ले रहा हूँ, तो आपने क्या किया कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को ऊपर ले लिया और एम्स दिल्ली को आपने सेकंड नंबर पर चॉइस में लिया, ठीक। लेकिन मन था आपका एम्स दिल्ली का, तो अब बेटा कुछ ना चाहते हुए भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। अगर आपको मौलाना आज़ाद 700 नंबर पर, जो कि मिल ही जाएगा, आपको मिल गया, तो फिर आपको एम्स में सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, आपने कट ऑफ देखी तो देखा कि 710 वाले का भी एडमिशन हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आपने तो प्रेफरेंस लिस्ट में एम्स को नीचे रखा था। और अगर आपने किसी कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखा ही नहीं, तो वहाँ तो आपको बेटा सीट वैसे भी मिलने वाली नहीं है। तो बहुत ध्यान देना है इस बात पे। जब आप बेटा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, और मैं तो आपको बोलता हूँ बेटा, जिन बच्चों के नंबर कम हैं, कम से मतलब 620, 630, 650 के आसपास हैं, अब वो डाउटफुल हैं कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेटा उन बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल यही सजेस्ट करता हूँ कि सारे के सारे कॉलेज की लिस्ट ज़रूर बनाना। MBBS की एक भी सीट बहुत क्या है बेटा, प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, और याद रखना बेटा, लिस्ट के अंदर प्रेफरेंस होना बहुत दिमाग का काम है। आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है कि इस कॉलेज के अंदर मुझे मिल सकता है पर्टिकुलर, इसमें थोड़े से कम चांस है, तो ऊपर नीचे इसी हिसाब से भरना है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो बेटा कट ऑफ लिस्ट जो देते हैं अदर चैनल्स, आपको अगर मेरी पसंद है तो आप मेरी देख सकते हैं, मैं बहुत मेहनत करके ही डालता हूँ बेटा वैसे भी लिस्ट, तो आप उसके हिसाब से एक अरेंजमेंट बना सकते हैं। चलो बेटा अगला देखते हैं। अब चॉइस फिलिंग हो गई, प्रेफरेंस लिस्ट बना ली, अब क्या होता है बेटा, चॉइस लॉक करनी होती है। क्या करनी होती है, चॉइस बेटा लॉक करनी होती है। अब क्या होगा, अगर आप लॉक करना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, फिर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक करने के लिए। अगर आपने चॉइस एंड में लॉक नहीं की थी तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। फिर बेटा कुछ दिन वेट करना होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई कॉलेज अगर मिल जाता है, तो आपको सीट अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा कि आपको सीट मिल गई है। अब आपके पास 3 रास्ते हैं, 3। पहला रास्ता कि आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन वहां जाकर ले लिया, ठीक है, आपके मन का कॉलेज मिल गया, आपने वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, फीस सबमिट कराई, और बस उसके बाद जब सेशन चालू होगा आप MBBS शुरू कर देंगे। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि आपको कॉलेज तो मिला, लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं मिला जो आप चाहते थे। तो आप क्या चाहेंगे कि मुझे मेरा मन का कॉलेज मिल जाए, मेरी स्टेट में शायद मुझे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिल जाए। तो ऑल इंडिया के बाद, इस फर्स्ट राउंड के बाद बेटा स्टेट्स की ऑल इंडिया में स्टेट वाइज जो कि चलती है काउंसलिंग, स्टेट्स की काउंसलिंग चालू हो जाती है राउंड 1 की। अब फिर उसका रिजल्ट आता है, देन ऑल इंडिया की सेकंड राउंड की काउंसलिंग चलती है। अब सेकंड राउंड में आप कैसे जाएंगे, पहला ऑप्शन कि आपको कॉलेज पसंद ही नहीं आया, आपने कॉलेज विजिट ही नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया ही नहीं, तो अब क्या होगा, आपकी वो सीट बेटा डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप क्या हो जाएंगे, राउंड 2 के अंदर मूव हो जाएंगे। आपको राउंड 2 के अंदर कोई भी दोबारा से फ़ी नहीं देनी, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सेम उसी जो फीस आपने पहले फर्स्ट राउंड के लिए भरी थी वही यहाँ एप्लीकेबल होगी। आपका रिफंड भी वैसा का वैसा ही बना रहेगा, आपको मिलेगा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। सेकंड ऑप्शन क्या किया आपने, ज़्यादा सिक्योर जिसको मैं स्टेप बोलता हूँ, वो क्या है कि बेटा आपको जो भी कॉलेज मिला, अगर मन का कॉलेज मिल गया तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आप आउट हो, यहाँ से आपने एडमिशन लिया और अब छुट्टी हो गई। लेकिन आपको मन का कॉलेज नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट है कि अच्छा कॉलेज शायद मिल जाए, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या ऑल इंडिया सेकंड राउंड के थ्रू शायद आपको मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप बेटा फिर भी उस कॉलेज में जाएंगे जो आपको मिला, चाहे वो जहाँ भी आपको अलाउट हुआ हो, आप वहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, ठीक है, सब कुछ फ़ी वगैरह पे करेंगे, पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेकिन वहाँ पर बेटा एक अपग्रेडेशन फॉर्म उनसे मांगेगी कॉलेज में, जहाँ भी ये प्रोसेस चल रहा होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि अपग्रेडेशन फॉर्म दे दीजिए, मुझे वो भरना है, बिकॉज अगर मुझे डाउट है कि शायद मुझे एक दूसरा कॉलेज अलाउट हो सकता है। अगर मुझे एक दूसरा कॉलेज अलाउट हो जाए तो प्लीज़ आप मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस दे देना, बिकॉज बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट हो जाते हैं।
ठीक है, तो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे वापस दे देंगे, ठीक है, मेरी पैसे जो है मुझे रिफंड किए जाएंगे, ताकि विद इन टाइम जो सेकंड राउंड में मुझे कॉलेज मिलेगा मैं वहाँ जाकर ये डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा और वहाँ पर एडमिशन ले लूँगा। तो बेटा ये आराम से आपको कॉलेज के अंदर फॉर्म मिल जाएगा, आप इसे भर सकते हैं। अब आप सेकंड राउंड के अंदर मूव हो गए अगर, है ना। अब तीसरी ऑप्शन ये था, अब तीसरा रास्ता ये भी तो था कि क्या पता फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं हो, तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा बेटा, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब बेटा आप अपनी स्टेट काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड में चले जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो भैया एमसीसी पर ही करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, स्टेट वाले अपनी स्टेट में जाएंगे। अब स्टेट वाले अपनी स्टेट में गए, अब वहीं सेम प्रोसीजर हुआ, कॉलेज मिला नहीं मिला, मिला तो लिया या नहीं लिया, ठीक है, वही चीज़ें। अब आप क्या सेकंड राउंड के अंदर आ गए, मैं मानता हूँ आपको अपने मन का कॉलेज नहीं मिला, आप सेकंड राउंड में आ गए, या कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिला पर मन का नहीं था, आप सेकंड राउंड में आ गए, कोई फी नहीं देनी, फिर से सेम स्टेप, दोबारा से आप बेटा प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। याद रखना, प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने पहले बना दी थी वो खत्म हो गई, दोबारा से राउंड 2 में प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाएंगे। आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, इस बार और ध्यान से बनाई, आपको लगा कि पिछली बार शायद ये कुछ गलतियां हो गई जिस वजह से कॉलेज नहीं अलाउट हो पाया है, जो भी रीज़न रहे, अच्छे से बढ़िया से आपने लिस्ट बनाई, फिर आपने अपनी चॉइसेस को लॉक किया, फिर आपने वेट किया। अब आपने वेट किया तो फिर वही 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉलेज मिल गया, आपने गए, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, फीस दी और आपने सेशन का इंतजार चालू कर दिया, बात खत्म, आप आउट हो गए काउंसलिंग से। या आपने क्या किया, आपने बेटा ये किया कि कॉलेज मिला लेकिन फिर भी आपको लगा यार मन का कॉलेज नहीं है, तो आपने क्या किया, आप कॉलेज गए ही नहीं, है ना, आप कॉलेज बेटा गए ही नहीं। अगर आपने ये स्टेप ले लिया कि आप कॉलेज गए ही नहीं, तो बेटा याद रखना कि फ्री वाला सिस्टम आपके लिए ख़त्म। अब आपको अगर राउंड 3 में अपीयर होना है, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से फीस देनी पड़ेगी, सेम जो मैंने शुरू में बताई। तो याद रखना सेफ गेम क्या है कि आप उस कॉलेज जाएं, जो भी आपको मिला XYZ कॉलेज, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, अपग्रेडेशन का फॉर्म ले लें, ठीक है। अगर बेटा अच्छा अपग्रेड मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उस कॉलेज के अंदर बने रहना, सेफ स्टेप है बेटा ये। कई बार हो सकता है कि आपको राउंड 3 में जाके भी कॉलेज ना मिले, ये बेटा सोचना भूल जाना कि अगर राउंड 1 के अंदर कट ऑफ आई थी तो राउंड में कम, राउंड 2 में कम और राउंड 3 में कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कई बार बेटा बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज के चक्कर में राउंड 1 राउंड 2 छोड़ते चले जाते हैं और राउंड 3 के अंदर आके फिर हाई मार्क्स वाला बच्चा जो एम्स दिल्ली सोच रहा होता है या दिल्ली के कोई टॉप कॉलेज सोच रहा होता है अपनी स्टेट का, वो नहीं मिल रहा होता, लेकिन एंड में आके एक अच्छा कॉलेज पकड़ लेता है क्योंकि उसके अच्छे नंबर होते हैं, 690 680 वाले बच्चे ये काम कर रहे होते हैं एंड तक, ठीक है। वो भी अपग्रेडेशन डालकर ये काम कर रहे होते हैं, तो वो हाई नंबर पे ले आते हैं, तो कट ऑफ ऐसा नहीं है डाउन चलती चली जाएगी, हाई हो जाएगी कट ऑफ, ठीक है, जिसे मोप अप राउंड बोलते हैं। अब मोप अप राउंड में कट ऑफ हर बार डाउन हो जाए हर कैटेगरी के लिए, ये ज़रूरी नहीं, और कई बार बेटा मोप अप राउंड आते आते सीट्स फुल्ली कंप्लीट फिल हो जाती हैं और आपके हाथ में बेटा सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। इसलिए राउंड 3 बेटा बहुत ही रिस्की राउंड है, इसीलिए बेटा राउंड 3 में जो मूव कर रहा हो वो जो भी कॉलेज आपको ऑल आउट हो जाए उस कॉलेज में मूव कर जाना, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी को बेटा फ्री एग्जिट बोलते हैं। जो फ्री एग्जिट का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि आपको पैसे नहीं देने पड़े। राउंड 1 में आपने लिया नहीं लिया, कॉलेज ले लिया तो ठीक, नहीं लिया तो सेकंड राउंड में आ गए, फ्री एग्जिट है। लेकिन राउंड 3 बेटा फ्री एग्जिट नहीं है, पैसा नहीं रिफंड होगा, मतलब राउंड 3 में फिर से देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब क्या होगा भाई, अब आप मान लेते हैं भैया आपको राउंड 3 में भी, अब राउंड 3 में पहुंच गए आप, है ना। अब उसके अंदर भी आपने क्या किया, राउंड 3 में आके फिर से वही 3 चीज़ें हो गई, कॉलेज मिला, ले लिया, कॉलेज मिला, नहीं लिया, कॉलेज मिला ही नहीं। अब क्या होगा, जिसे कॉलेज मिला उसने ले लिया, उसकी बेटा बात वहीं ख़त्म हो गई, वो कॉलेज का इंतज़ार करेगा जब सेशन चालू होगा, MBBS करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा। सेकंड वाला बंदा जिसने कॉलेज लिया ही नहीं मिलने के बाद, डॉक्यूमेंट सबमिट कराई नहीं, तो बेटा अब आपकी कहानी ख़त्म हो गई। फीस जो लगी वो लगी, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो लगी वो भी गई, थर्ड राउंड की लगी वो भी गई, कोई रिफंड मिलने वाला नहीं, एडमिशन मिलने वाला नहीं, अब कुछ होने वाला नहीं, सब बेटा नुकसान हो गया। इसलिए बोल रहा था कि एंड तक वीडियो को देखना, बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, कर चुका भी हूँ, ठीक है। तो याद रखना, कॉलेज छोड़ना नहीं, किसी भी राउंड में मिल जाए तो, ठीक है। छोड़ दिया तो बहुत नुकसान हो सकता है, साल भर बर्बाद हो सकता है। और बेटा अगली साल आप तैयारी करके सेम मार्क्स ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, ज़्यादा ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, बेटा ये तो भविष्य पे डिपेंड करता है और आप बेटा भविष्य प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलो, अब
उन बच्चों का क्या होगा भाई, जिन बच्चों को कॉलेज मिला ही नहीं। ये तो उनकी कहानी खत्म हुई ना, जिन्हें कॉलेज मिला पर लिया नहीं। अब बेटा जिन्होंने कॉलेज मिला नहीं, उनके लिए अब एक रास्ता खुला है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। अब ये होती है ऑफलाइन। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड मैंने आपको बताया था डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है, ये होती है ऑफलाइन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा प्राइवेट कॉलेजेस वाले इस तरह के बच्चों को देखते हैं कि अरे राउंड 3 के बाद, मोपअप के बाद कितने बच्चे बचे जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, जिन्होंने कॉलेज लिया ही नहीं, उनकी बात ही नहीं उठी। अब आपने क्या किया, वो आपको कॉल करेंगे। कई बार बेटा वो उन बच्चों को भी कॉलेज कर देते हैं कि जिन्होंने कॉलेज लिया नहीं, उन्हें भी कॉल कर देते हैं। भाई उन्हें तो पैसा कमाना है यार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। उन्होंने आपको कॉल किया, आपको बुलाया, आप बेटा वहाँ पर विजिट किए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट किए, एक बहुत बड़ी भारी अमाउंट ऑफ फीस आपने जमा की। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बेटा, बड़ी बड़ी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में MBBS करना कोई नुकसान की बात नहीं। ठीक है, तो बस ये बेटा काउंसलिंग के कुछ मुख्य स्टेप्स थे ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, जिसमें सबको ही अपीयर होना है। एक्चुअली सब लोगों को उसमें अपीयर होना है, कोई नहीं छोड़ेगा उसको। ठीक है, ओनली स्टेट काउंसलिंग में कौन जा रहा है, ऑल इंडिया के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे। खास तौर पर PWD कैंडिडेट ज़रूर और ज़रूर ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे बेटा। नहीं तो बेटा स्टेट के अंदर कॉलेज मिलना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। दिल्ली ऐसे स्टेट की बात करें जहाँ मेडिकल कॉलेज कम है, PWD की सीट्स कम है और कट ऑफ बहुत हाई है, तो बेटा वो ऑल इंडिया ही उनके लिए रास्ता बचता है ना। ठीक है बेटा, याद रखना कि किसी भी स्टेट कोटा का फ़ायदा वही बच्चा ले सकता है जिस बच्चे के पास उस स्टेट का डोमिसाइल हो। दिल्ली के अंदर बेटा 10-12 जिस बच्चे ने किया है, 11-12 जिसने किया है वो एलिजिबल होता है, और जो दिल्ली का निवासी है ही, है ना, और 10-12 भी यहाँ से किया है तो वो भी एलिजिबल है। चलो ठीक है बेटा, अब कुछ और इसके रिगार्डिंग अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट्स का बेटा रिप्लाई थोड़ा लेट हो पाता है बट हो जाता है, लेकिन अगर आपको जल्दी आपके जवाब चाहिए तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और बेटा जब भी नोटिफिकेशन आए, बिकॉज मैं लाइव आता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली, और लाइव सेशन के अंदर बेटा आपके सवालों के जवाब देना ज़्यादा आसान होता है और आपको अपने सवालों के जवाब इंस्टेंटली मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो आप बेटा लाइव ज्वाइन कब कर पाएंगे, जब नोटिफिकेशन आपके पास आइए। दैट इज़ वाई यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो भी आप बेटा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी और चीज़ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, प्रॉब्लम है नीट रिलेटेड तो, या रिजर्वेशन रिलेटेड, या PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स एक टॉपिक के ऊपर होंगे तो वीडियो बेटा उसके ऊपर ज़रूर आ जाएगा। धन्यवाद।